सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबानी के रूप में हटा दिया है। तो आंसर होगा पेरू। आपको याद होगा जब भी फुटबॉल वाला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं कि 2023 में फीफा अंडर 17 विश्व कप ये कहां पे होगा, पेरू में होगा। पर अब ध्यान रखना, फीफा ने पेरू से उसकी मेजबानी छीन ली है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि पेरू देश इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए तैयार नहीं है और न ही अब उसके पास इतना समय बचा है कि वह आवश्यक कार्यों को पूरा कर पाए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अगर पेरू इसको होस्ट नहीं करेगा तो फिर कौन सा देश इसको होस्ट करेगा? तो अभी ये तय नहीं हुआ है। जब ये तय हो जाएगा तो सबसे पहले क्रिक एग्जाम चैनल पे आपको इसका पता चल जाएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लेना। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, भारत में हुआ था, ये याद रखना। उसको किसने जीता था? स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा करके। अच्छा, पहले पेरू की बात कर लेते हैं। पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल होती है लीमा, करेंसी होती है सोल। अब फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी आपको पता है दिसंबर में फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, जो कि इसका 22वां संस्करण था। कहां पे हुआ था? कतर में हुआ था। और उसका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? लाइब। फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस उप विजेता रहा। 3 नाम आपको और बताए थे। एक तो लियोनेल मेसी का नाम याद रखना, गोल्डन बॉल अवार्ड जीता। गोल्डन बूट अवार्ड जीता है फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने। और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। और अगला वाला जो होगा वो 2026 में होगा। वो देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। अभी 2023 में फीफा महिला विश्व कप भी होगा। 2 देश में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है तजुनी, जो कि एक पेंगुइन है। उसके अलावा 2023 में AFC एशियन कप ये कतर में होगा और 2027 वाला सऊदी अरब में होगा। बाकी अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था, जिसका फाइनल सऊदी अरब में हुआ था। कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा करके। अभी फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ था मोरक्को में, उसको रियल मैड्रिड ने जीता है। अभी हमने पढ़ा था UEFA यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष कौन बने? अलेक्जेंडर सेफरीन। और फीफा रैंकिंग अभी आई है, उसमें टॉप पे अर्जेंटीना है, भारत 101वें स्थान पर है। फीफा की बात करें, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनिटो। तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम क्या है? तो आंसर होगा सूर्यमशु। तो केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाली टूरिस्ट नाव को अभी लॉन्च किया है, जिसका नाम है सूर्यमशु। ये नाव सौर ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। नाव के पास एक जनरेटर भी है। मतलब जो सोलर पैनल है वो नाव की लगभग 75% ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जबकि शेष ऊर्जा जनरेटर के द्वारा उत्पादित की जाएगी। ये नाव 3.95 करोड़ रुपए में श्रीलंका में बनाई गई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? स्विस एयरलाइन। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? गुजरात का मोढेरा गांव। और अगर पूछे कि दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर पूछे कि भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री ये कहां पे बनेगी? उत्तराखंड में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछे पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट, वही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन अगर आपसे पूछे अभी दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा शुरू हुई वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में, उस क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन जिसे कहते हैं आत्मा, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अंशुमान सिंघानिया। तो जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये अंशुमान सिंघानिया। और इनको भी टायर निर्माताओं का जो संगठन है आत्मा, जिसका मतलब हो गया
ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन उसका अध्यक्ष चुना गया है। अभी हमने पढ़ा था सीएट के एमडी सीईओ बने थे अर्नब बनर्जी, उनको इसका उपाध्यक्ष चुना गया है, तो वो नाम भी ध्यान रखना। अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी थी? सुधा शिव कुमार। और बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन बने थे? जी कृष्ण कुमार बने थे। ये नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम को। तो भारतीय मूल के सबबी सुब्रमण्यम को यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जैक अल्परट का स्थान लिया है। रॉयल एयरफोर्स की बात करें, ये यूके का हवाई युद्ध और अंतरिक्ष बल है। 1 अप्रैल 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के अंत में इसका गठन किया गया था और रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स और रॉयल नेवल एयर सर्विस को फिर से संगठित करके ये दुनिया की पहली स्वतंत्र वायु सेना बन गई थी। बाकी अभी जानते हो, भारत के औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। नीति आयोग के सीईओ बने बीवीआर सुब्रमण्यम और शैलेश पाठक ये फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने थे। इनके नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, किस देश ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो फ्री फ्लोटिंग स्कूटर्स का चलन दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है और पेरिस जैसे शहरों में इन स्कूटर्स को किराए पर भी दिया जाता है, पर इन स्कूटर्स के चलते होने वाली दुर्घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। तो अब फ्रांस के पेरिस में 1 सितंबर 2023 से इन ई स्कूटर्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। देखो, फ्रांस की बात है तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल इसकी पेरिस है। पेरिस में आपको पता है एक तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर है। 2024 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो फ्रांस पेरिस में ही होंगे। करेंसी यूरो हो गई। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न है। और फ्रांस, याद रखना, 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस के रूप में मना रहा है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें इन्वाइट किया है। और फ्रांस के साथ अभी 2023 में बात करोगे तो हमने वरुण एक्सरसाइज किया पश्चिमी समुद्री तट में। अभी फ्रांस के साथ हमने फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज भी किया केरल के तिरुवनंतपुरम में। और फ्रांस के साथ हमने समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया था अरब सागर में। वैसे फ्रांस के साथ गरुड़ एक्सरसाइज भी करते हैं, शक्ति भी करते हैं, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, उसका उत्तर आप ही लोग देना कि वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे ये कब मनाया जाता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री बनेगी? तो आंसर होगा तेलंगाना में। कौन बनाएगा? अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक नाम की कंपनी। और भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। बताओ, हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक शिप ये कौन बनाएगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला? हिमाचल प्रदेश के काजा में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला? तो गुरुग्राम में। और गुजरात की केवड़िया ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है, ये याद रखना। हम बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना ये कहाँ शुरू हुई? तो आंसर होगा हरियाणा में। दृश्य, इसका मतलब होता है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो अभी हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए ये दृश्य योजना को शुरू किया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो अभी न्यूज में थी, जैसे कि आप जानते हो सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना को किसने शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश ने। अभी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को किसने शुरू किया था? छत्तीसगढ़ ने। अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को शुरू किया। अभी पथ श्री रास्ता श्री परियोजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। और अभी केंद्र सरकार ने बताओ कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया? तो आंसर होगा 15 वर्ष। झील विकास कार्यक्रम शुरू हुआ तेलंगाना में। दयालु योजना ये हरियाणा ने शुरू की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जल जन अभियान कहाँ शुरू किया? राजस्थान के सिरोही में। स्टाइपेंड योजना शुरू की थी अभी केरल सरकार ने, जिसमें जूनियर वकीलों को महीने के 3,000 रुपये मिलेंगे। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2026 तक के लिए। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। और उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। अभी आप लोगों को याद होगा, चलो ये बताओ, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला अभी राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हरियाणा। 357 रुपीज पर डे देता है। और सबसे कम देते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 221 रुपये प्रतिदिन। याद रखना, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य आपका हरियाणा ही है। अभी 26वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये हरियाणा में हुई, जिसमें टॉप पे रहा था छत्तीसगढ़। ई अधिगम योजना यहीं पे शुरू हुई। चिराग योजना यहीं की है। दयालु योजना हम पढ़ चुके हैं। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। अभी 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। उसमें भागीदार देश, पार्टनर कंट्रीज कौन थे? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य देश हैं वो। और थीम स्टेट कौन सा रहा? उत्तर पूर्वी राज्यों को चुना गया था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा भारोत्तोलन। वेटलिफ्टर है वो। तो भारतीय वेटलिफ्टर और 2 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की विजेता रही संजीता चानू पर अभी नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आपको याद होगा, अक्टूबर 2022 में गुजरात में नेशनल गेम्स हुए थे, तो उसमें इन्होंने प्रतिबंधित स्टेरॉइड्स का दवाओं का इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद चेकिंग हुई तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने, अगले 4 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया है। और राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीते थे वो भी इनसे ले लिए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ऐश्वर्या बाबू का नाम, उन पे भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। क्या आप में से कोई बता सकते हैं ऐश्वर्या बाबू का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ट्रिपल जंपर से। ट्रिपल जंपर है वो। नाडा हमने कहा ये भारत के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फुल फॉर्म होगी। स्थापना होती है 2005 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष खेल मंत्री होते हैं। और वर्ल्ड वाइड होती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसकी स्थापना होती है 1999 में। उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में टाइम 100 की वार्षिक सूची टाइम मैगजीन के पोल में शीर्ष पे कौन रहे, टॉप पे कौन रहे? तो आंसर होगा शाहरुख खान। तो शाहरुख खान हाल ही में जारी टाइम 100 की वार्षिक सूची टाइम मैगजीन में टॉप पे रहे। शाहरुख खान ये प्रिंस हैरी, लियोनल मेसी और मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को हरा करके टॉप पे रहे। शाहरुख के लिए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो एक बड़े पैमाने पर वैश्विक फॉलोअर्स के साथ बेहद लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता बने हैं। टाइम 100 ये विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से? एक तो उड़ीसा का मयूरभंज और एक लद्दाख। और टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने निवेश और नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना शुरू की? तो आंसर होगा बहरीन। तो बहरीन देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है निवेश और नौकरियों को आकर्षित करना। पर इनकी एक कंडीशन भी है। ये लाइसेंस, गोल्डन लाइसेंस हर किसी को नहीं मिलेगा। उसी व्यक्ति या उसी कंपनी को मिलेगा जो $50 मिलियन का निवेश करेगी बहरीन में, या फिर बहरीन के 500 लोगों को नौकरियां देगी, मतलब 500 नौकरियां क्रिएट करके देगी। अब जो भी निवेशक है या जो भी व्यक्ति है या जो भी कंपनी है, वो पूछेगी कि भैया ठीक है, लेकिन हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? तो अगर आपको ये गोल्डन लाइसेंस मिल जाएगा तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? एक तो भूमि अधिग्रहण में, लैंड एक्विजिशन में प्राथमिकता होगी, यानी कि सरकार जल्दी से जल्दी भूमि प्रोवाइड आपको करा देगी आपकी कंपनी के लिए। और सरकार की जो भी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि कंपनी डालने के लिए जो भी परमिट वगैरह, जो भी लाइसेंस वगैरह आपको चाहिए कंपनी को खड़ा करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। मतलब प्रायोरिटी पे आपको रखा जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने नहीं दिया जाएगा। सब कुछ आगे से आगे काम हो जाएंगे आप। बहरीन
इसकी कैपिटल क्या होती है? मनामा। इसे मोतियों का देश भी बोलते हैं। अभी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 हमने पढ़ा था, फॉर्मूला 1 रेस हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था, रेड बुल के ड्राइवर है। अच्छा, गोल्डन वीजा ये कौन सा देश देता है? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 6.4%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इसने 3 तरह के अनुमान लगाए हैं 3 वर्षों के लिए। 2022-23 के लिए तो कहा 6.8% रहेगी, 2023-24 के लिए कहा 6.4% रहेगी और 2024-25 के लिए कहा 6.7% रहेगी। ये इसने अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 68। इसके अध्यक्ष हैं असाकावा और उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट हैं अशोक लवासा है। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक से याद आएगा, इसका नया मेंबर कौन बन गया? 9th नंबर का इजिप्ट बन गया। और वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा। ये नाम भी याद रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया? 7 अप्रैल को। फिर बताओ, अभी फीफा रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा? अर्जेंटीना, भारत 101 पे। फिर बताओ, यूरोपीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने? अलेक्जेंडर सेफरीन। फिर बताओ, गृह मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने किस राज्य में 54 फीट ऊंचे हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया? गुजरात में। फिर बताओ, अंडमान और निकोबार कमान ने कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? कवच। फिर बताओ, किस राज्य के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला? बिहार। फिर बताओ, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा रहा? तो अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 9th नंबर पे है। फिर बताओ, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? कलिकेश सिंह देव। फिर बताओ, अभी राष्ट्रपति जी ने किस राज्य में गज उत्सव का उद्घाटन किया? तो असम में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर बताओ, हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक किसे बताया गया? मुकेश अंबानी को। इनके आईपीएल में टीम है मुंबई इंडियंस। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में ही, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल लास्ट में होमवर्क प्रश्न लगाना हम भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।